हमारे बीच हमारे दिलों की शान एक्स होम मिनिस्टर जोनल के प्रेसिडेंट जनाब सजाद अहमद किश्तो साहब, हमारे ज़िला अध्यक्ष तनवीर अहमद किश्तो साहब, इम्तियाज़ साहब, हमारे जोनल के यूथ प्रेसिडेंट सरशाद नाटू साहब, हमारे जोनल के वाइस सीनियर प्रेसिडेंट रॉकी गोस्वामी जी और हमारे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं सभी का इस यूथ कन्वेंशन की मीटिंग में स्वागत करता हूँ। ये यूथ कन्वेंशन मीटिंग बुलाने का जो आज इनिशिएटिव है, ये हमारी तंजीम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है और साथ ही जो हमारा ज़िला किश्तवाड़ और जो एंटायर चिनाब खित्ता मसले मसाइलों से जूझ रहा है, ये मीटिंग उसके लिए बुलाई गई। आप देख रहे कि किस तरह आज जब आप टाउन में घूमेंगे, किश्तवाड़ में घूमेंगे, तो आप देखेंगे कि गंदगी के ढेर से ये किश्तवाड़ शहर आज महक रहा है। और आपने देखा कुछ रोज पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2 MLA, पहाड़र कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA जो हमारे जम्मू कश्मीर का LOP भी है और हमारी किश्तवाड़ की MLA, दोनों ने रात को सफाई करवाई भारतीय जनता पार्टी ने। अगले दिन सुबह जो है यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा गया, जिस प्रदर्शन में सफाई कर्मचारी के समर्थन में ये गए। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि पिछले 10 सालों में आपको सफाई कर्मचारियों की याद नहीं आई। पहले तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उमर साहब का कि 8 महीनों में आज आपको सफाई कर्मचारियों के समर्थन में जाना पड़ा। और दूसरी चीज, ये मदारी जो इनने रची, उस मदारी में आपने देखा एक प्रोपेगेंडा रचा गया, जिस प्रोपेगेंडा में इन्होंने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में जाके सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज कराने की बात है। मैं इनसे पूछता हूँ कि पिछले 8 महीने में क्या आपने एक बार भी असेंबली में जाकर इन्हीं सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज कराने की बात की? क्या पिछले 10 सालों में जब LG का शासन रहा, आपकी सेंटर में हुकूमत, आपका प्रधानमंत्री, आपका होम मिनिस्टर, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पिछले 10 सालों में आपने सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं रेगुलराइज कराया? जब हम लोग पिछले 10 साल से इन सफाई कर्मचारियों के लिए हर बार समर्थन में खड़े रहे, क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि ये इनको रेगुलराइज नहीं करा पाए? इस बात को भी मैं साइड लाइन करता हूं। मैं आपको दूसरी बात कहना चाहूंगा, एक और विषय पे जाना चाहूंगा, वाटर क्राइसिस। किश्तवाड़ की MLA जो है PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट एक्सचेंज के पास जाते हैं, एक डेलीगेशन जाती है और वो डेलीगेशन जो है वो बात करती है 15 दिन में वाटर क्राइसिस को खत्म किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है उस बात को 1 महीना हो चुका है, कितना वाटर क्राइसिस किश्तवाड़ से हटा? आप खिड़ियाल में जाओ, आप तुंद में जाओ, आप ओम मेहता रोड में जाओ, हर दिन पाइप लगाई जाती है, पाइपें तोड़ी जाती है, R&B ड्रेनेज का सिस्टम चलाता है, बार बार आम जनता को, कॉमन मास को सफर कराया जाता है। ये कौन सा एक MLA जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के चीफ मिनिस्टर के बराबर है? हमारे यहाँ तो 2 MLA है, LOP यहाँ का है। क्या ये फेलियर इन लोगों का नहीं है? अगर एक MLA महराज मलिक डोडा में लॉरी अड्डा को बंद करा सकता है, क्या ये MLA यहाँ के वाटर क्राइसिस को दूर नहीं करा सकते? क्या ये MLA यहाँ के डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते? यहाँ चौगान को बेहतर नहीं बनाया सकता? कितना खूबसूरत जगह है हमारे पास चौगान। यहाँ आप स्ट्रीट लाइटों की हालत देखो, आप रास्तों में घूमो, आपको स्ट्रीट लाइटें बेहतर नहीं लगी हुई मिलेगी। आप रोडों में चलो, आप खड्डे देखो, पॉट होल्स देखो, मेन हाईवे पे हालत देखो। ये हालत है पिछले 10 सालों की। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर ये उमर साहब की सरकार है, सरकार आई, 6500 पोस्टें टीचरों की रेफर की गई है। आपने क्या किया? आप तो तमाशा, आप एक तमाशबीन हो। जब नायब तहसीलदार की पोस्टों की रिक्रूटमेंट आई, आप बैठ गए सेक्रेटरीट के बाहर तमाशबीन बनकर और एक प्रोटेस्ट रखते। पिछले 10 सालों में आपने युवाओं की बात नहीं की, आपने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात नहीं की, आपने डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने वाटर क्राइसिस की बात नहीं की। आपने इस किश्तवाड़ को, आपकी नजर में ये किश्तवाड़ पेरिस है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या पिछले 9 महीने से ये गंदगी का ढेर देख के आप इस किश्तवाड़ की डेवलपमेंट कहते या यहाँ के MLA का फेलियर कहते? तो ये यूथ कन्वेंशन मीटिंग जो है ये इसीलिए बुलाई गई है ताकि इन सभी मसले मसाइलों का हल किया जाए। और हमारे जनाब सजाद अहमद साहब के नेतृत्व में इस मीटिंग को बुलाया गया है ताकि इन सब मसलों का हल निकाला जाए और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत बनाया जाए और सभी मसले मसाइल का हल किया जाए।